अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 6। हम स्टार्ट करते हैं। आर्बाइटन इन लीप्जिश। आर्बाइटन इन लीप्जिश, आर्बाइटन का क्या मतलब है? टू वर्क आर्बाइटन में। टू वर्क, मतलब वर्क इन लीप्जिश। लीप्जिश समझे किसी जगह का नाम है, तो मतलब वर्क इन लीप्जिश। अच्छा, अब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे जी। और मुझे आप साथ साथ मतलब बताएंगे। हम्म। चलें जी, एक सेंटेंस पढ़ें फिर मतलब बताएं। Ich heiße, हम्म। जी, ich heiße Marco Zummer. My name is Marco Zummer हम्म। und bin Verlaug Kaufmann. हम्म। And I am फरलाउग्सकोफन। Verlagskauffmann. फरलाउग्सकोफन एक प्रोफेशन है जिसका होता है पब्लिशिंग By क्लर्क। ये एक प्रोफेशन होता है, मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता इसमें करते क्या है, लेकिन इसका मतलब है पब्लिशिंग क्लर्क। ठीक है। publishing clerk. And I am publishing clerk. हम्म। Ich wohne in Gohlisch. I live in Gohlisch und हम्म। arbeite wie der Leipziger Postoni im Vergleichshaus am Petersting, हम्म। Petersting and अच्छा। I work in वर्क विद लीप्जिशर। लीप्जिशर किसी सिटी का नाम है, लीप्जिशर। फोल्क्स जाइटुंग। अच्छा, फोल्क्स जाइटुंग अब क्या होता है? फोल्क होता है पब्लिक या लोकल, और जाइटुंग, जाइटुंग कहते हैं न्यूज़पेपर को। तो इसका मतलब है पब्लिक न्यूज़पेपर। ठीक है, पब्लिक न्यूज़पेपर। newspaper. और फरलाग हाउस, मैंने आपको बताया फरलाग काउफमैन में फरलाग्स का मतलब होता है पब्लिशिंग, तो फरलाग्स का मतलब पब्लिशिंग हो गया, और हाउस का मतलब हाउस होता है, तो ये है पब्लिशिंग हाउस। Okay. Publishing. तो इसका मतलब है आई लिव इन गोलिस एंड वर्क विद द लीपजिगर पब्लिशिंग पब्लिक न्यूज इन पब्लिशिंग हाउस। ठीक है। Speaking. एट पीटर I am स्टाइनबेग। पीटर स्टाइनबेग, ठीक है, ये भी कोई जगह चीज होगी, इसका मीनिंग नहीं है कोई। आगे पढ़े। Ich fahre eine Viertelstunde mit dem Fahrrad. हम्म। I drive a um, 15 hour means 15 थिएटर hours. स्टुंडे। Theatre थिएटर का मतलब होता है क्वार्टर। क्वार्टर या 15 मिनट्स ना। तो क्वार्टर स्टुंडे मीन्स quarter. आवर। तो क्वार्टर आवर Yes, मतलब 15 मिनट्स। ठीक है। थिएटर स्टुंडे मीन्स 15 मिनट्स या and क्वार्टर आवर। मिड नेम फार आर्ट, फार मैम आर्ट का ये क्या मतलब है? टू ड्राइव मैम ये स्टूडेंट मिनट्स है या आवर? स्टुंडे मीन्स आवर, आवर। तो क्वार्टर फिएटल क्वार्टर आवर। मीन्स, फिएटल का मतलब होता है क्वार्टर। क्वार्टर आवर को कहते हैं वो, क्या कहते हैं, सवा घंटा या कुछ ऐसा कहते हैं उर्दू में। तो वो ट्रांसलेट करता है कि असल में मतलब होता है उसका 15 मिनट्स। ठीक है, क्वार्टर आवर का मतलब होता है 15 मिनट। 15 मिनट्स। और फार आर्ट का मतलब होता है बाइसिकल। फॉरन का मतलब टू ड्राइव होता है, फार आर्ट का मतलब होता है बाईसाइकिल। वैसे का ये तो इसका मतलब है आई ड्राइव अ क्वार्टर आवर विद द बाईसाइकिल। ठीक है। साइकिल। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ, ये भी आप पढ़ें। Ich bin Monika Ventura und wohne in Mark Liebberg. I am Monika Ventura and I live in Mark Liebberg. Ich हम्म। arbeite bei dem Commerce Bank. My work is there in the Commerce Bank. Means I'm Thomas Kirschblad. बाय का क्या मतलब है? By with विद, ठीक है। uh, कॉमर्स बैंक मीन्स कमर्शियल बैंक। कॉमर्स बैंक, commercial bank. कमर्शियल बैंक। Commercial bank. पढ़ें। I'm Thomas Kirschblad. In Thomas हम्म। Kirschblad. Ich fahre 10 अम का Minuten क्या मतलब mit है? dir अन, इनका मतलब होता है एट। am Arm. It ठीक है। Tom's Kirschblad.
Ich fahre 10 Minuten mit der Straßenbahn. क्या मतलब है? I drive 10 minutes with the स्ट्रास Straße का क्या means मतलब street, है? street, स्ट्रासे, स्ट्रासे मीन स्ट्रीट। street, बान का क्या मतलब है? street, station, नहीं नहीं, बान मीन्स ट्रेन। bus, ठीक है, train, बान ऑफ मीन स्टेशन, बान मीन्स ट्रेन। street, street, train. ट्रेन के लिए बहुत से वर्ड्स हैं, एक बान है, एक सुग है आई थिंक, और Okay, यस, train. ये दो हैं। और ट्रेन स्टेशन को कहते हैं बान ऑफ, एंड में ओ एफ लिखा होता है, वो ट्रेन स्टेशन होता है। इसका अच्छा, ये मैं दोबारा से ट्रांसलेट कर देती हूँ। Ich bin Monica Ventura, it means I am Monica Ventura und wohne in Markleberg and live in Markleberg। Markleberg कोई जगह होगी। Ich arbeite bei der Commerzbank am Thomas Kirchplatz। इसका मतलब है I work with commercial bank at Thomas Kirchplatz। Thomas Kirchplatz कोई जगह का नाम हो, ठीक है। Ich fahre 10 Yes, Minuten, I drive 10 minutes mit der Straßenbahn, with the street train। street train. स्ट्रासे मीन स्ट्रीट और बान का मतलब होता है ट्रेन। अच्छा जी। ये चले जी, इकराम में और पढ़ेंगे। Ich bin Birgit Schapper. हम्म। I am Birgit Schapper. उन्होंने इन two, uh, two dates, and I live in two dates. हम्म। Ich arbeite bei Aldi am Leipziger Hauptbahnhof, and I work with Aldi at Leipziger हम्म। Hauptbahnhof. हाउस बाउन ऑफ का क्या मतलब है? हाउप्ट Haupt- को हाउप्ट कहते हैं सेंट्रल को। बाउन ऑफ का क्या मतलब है? Bahnhof station, train हाँ station. यस, तो सेंट्रल स्टेशन, हाउस बाउन ऑफ मीन्स सेंट्रल स्टेशन। Ich fahre eine halbe Stunde mit dem Zug. I drive in यस, हल्बे, hour, हल मीन्स हाफ। half hour हम्म। with the train station. विद द ट्रेन, सुग मीन्स ट्रेन। With the train, सुग और train. बान दोनों का मतलब ट्रेन होता है, बानोफ का मतलब होता है ट्रेन स्टेशन। अच्छा, ich bin Birgit Schaffer, I am Birgit Schaffer and wohne in Schokodisch and live in, ये जो जगह का नाम है Schokodisch। Ich arbeite bei Aldi am Leipziger Hauptbahnhof। I work with Aldi at Leipziger, Leipziger किसी प्लेस का नाम है, सिटी या कुछ। एट लीप्जिगर सेंट्रल स्टेशन, जो सेंट्रल स्टेशन है वो लीप्जिगर वाला है। Ich fahre eine halbe Stunde, I drive half hour mit dem Zug with the train। अच्छा, ये वाला पढ़िए इकराम अब। Ich heiße Alexander Novak. My name is Alexander Novak. Only in Gurunau. I live in Gurunau. Ich arbeite in einer Buchhandlung. I work in a, book Bookhand, Bookhand, बुक हानलूफ का मतलब होता है बुक स्टोर, सॉरी, बुक स्टोर। bookstore, bookstore. Im यस, start in the city Zentrum, in the city center. यस इन द सिटी सेंटर। Ich brauche im Start äh, Verkehr 20 Minuten mit dem Auto. I need a im स्टड, Verkehr, स्टड फरकेहर का कोई Start मतलब city. नहीं है। इसका मतलब सिटी Uh, फरके, मतलब सिटी, किसी सिटी का नाम है ये। स्टड मीन okay, सिटी और okay. फरकेहर किसी सिटी का नाम होगा, तो कोई फरकेहर Okay. सिटी कह रहे हैं। ठीक है। 20 Minuten, 20 minutes with the auto car. ठीक है। अच्छा जी। Ich heiße Alexander Novak. My name is Alexander Novak und wohne in Grunau and live in Grunau. Ich arbeite in einer Buchhandlung. I work in a bookstore im Stadtzentrum. Stadtzentrum means city center, ठीक है, तो I work in a bookstore in City city center. center. Ich brauche im Stadtverkehr 20 Minuten mit dem Auto. I need in the city
फरकहर, सिटी का नाम फरकहर है। 20 मिनट्स विद द कार, ठीक है। अच्छा। यस। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सेंटेंसेस। ईयर, ईयर वोंट इन, क्या मतलब है ईयर वोंट इन? ही लिव इन। यस, ही लिव इन। जी आर्बाइटेड बाय या जी आर्बाइटेड इन, क्या मतलब है? दे वर्क इन। हम्म। दे वर्क विद या दे वर्क इन, या दे शी वर्क वर्क, इन। दे, शी, ये शी वाला है, ठीक है। दे वाला होता तो ही, हाँ आर्बाइटन हाँ। होता। कॉन्जुगेशन देखें। बैठन होता है इसमें। यस, बैठन। ये शी वाला है। तो शी वर्क्स विद या शी वर्क्स इन। माइन फ्रूंड कॉम्ट मिड देम बस, क्या मतलब है? माय फ्रेंड कम आर ड्राइव विद द हम्म, बस। विद द बस, ठीक है। हाँ। ये याद रखिए, विद द बस लिखा हो तो आपने मिड देम बस लिखना है। अगर विद द ट्रेन लिखना हो तो फिर मिड देयर उबान, ठीक है। देम देयर ये आपने ठीक याद है। रखने हैं, ठीक है। जब तक हम डाटिव कल, मैं कोशिश करूंगी कल पढ़ा लें या परसों डाटिव, तो तब समझ आ जाएगा। लेकिन लेटर में अगर आपने लिखना है विद द बस, तो आप, ये अगर आपने लिखना है मिड दिन। आई विल कम विद द बस, आई कम विद द बस, तो आप कहेंगे इश कॉमे मिड देम बस, ठीक है। इसको मिड दिन बोलते हैं। बस के लिए देम और उबान के लिए देयर, अगर मित यूज कर रहे हैं। अच्छा, सुअर आर्बाइट, सुअर आर्बाइट का क्या मतलब है? टू वर्क। टू वर्क। और सुम स्प्राखकुर्स। टू लैंग्वेज कोर्स। यस, टू लैंग्वेज कोर्स, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो वोनन जी und वो arbeiten जी, क्या मतलब है? वेयर डू यू एंड व्हाट इज योर वर्क नेम, या वो वेयर डू यू अबाउट वर्क, वेयर डू यू वेयर लिव डू यू एंड वेयर डू यू वर्क, ठीक है। वो का वर्क। मतलब वेयर होता है। वो यस। arbeiten का मतलब वर्क होता है और जी का मतलब यू होता है। तो वेयर डू यू लिव एंड वेयर डू यू वर्क, इश वो ने। वेयर डू यू। फिर आप जवाब में ऐसे कहेंगे इशवोने, फिर अपनी जगह बताएंगे जहाँ रहते हैं, उन आरबाइटे, जगह बताएंगे। और फिर अगर उनसे भी पूछना हो एंड में डालेंगे उन जी का मतलब हाँ एंड जी। यू, ठीक है। एंड यू। यस। और फिर नेक्स्ट भी आप वी कॉमन जी सुम डोइच कोर्स, क्या मतलब है? वी कम टू यू। नहीं नहीं, वी मीन्स हाउ। वी को हाउ कम, हाउ यूर, हाउ कम यू हम्म। टू दैट कोर्स, टू लैंग्वेज यस, कोर्स। हाउ डू यू कम टू लैंग्वेज कोर्स। अगर आपने कहना हो आई कम विद द बस, क्या कहेंगे इकराम जर्मन में? आई कम विद द बस। हम्म। Ich komme mit dem Bus. यस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इश कॉमे मिड देर स्ट्रासन बान उन जी, क्या मतलब है? I come with the train station. स्ट्रीट ट्रेन। Street यस, train, Straße Bahn. Street train and you. यस। अच्छा। प्रलाग हाउस मींस पब्लिशिंग हाउस। अब आपको House. पब्लिशिंग हाउस की बेसिकली उसकी फ्लोर्स नजर आ रही हैं, तो हमने डिस्कस करना है कि कैसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, कैसे सेकंड फ्लोर। अच्छा, पहले है एर्दगिशॉस, एर्दगिशॉस, एर्दगिशॉस हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसे कहते हैं ग्राउंड जी, फ्लोर को। ground floor. Ground ग्राउंड floor. फ्लोर, एर्दगिशॉस, ठीक है। एर्दगिशॉस। Yes. नेक्स्ट वी जी। हैव, इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे इकराम? वन के साथ डॉट लगा हुआ है। आगे में। नहीं नहीं, इठागे नहीं, ये वन के साथ डॉट, ये क्या है? ऑर्डिनल नंबर है, तो इसके कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एरिश्टे, एस्टेट में। एरिश्टे, एस्टेट। एरिश्टे। अच्छा, इठागे कहते हैं फ्लोर को, तो फर्स्ट फ्लोर कहेंगे एरिश्टे इटागे। फर्स्ट आपको पता है एरिश्टे कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर हमने पढ़ा था। इठागे मींस फ्लोर, तो एरिश्टे इठागे हो गया फर्स्ट फ्लोर। सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर होगा कहते हैं
राइट है मैम। यस, नहीं, सेकंड को उद्धृत वो होता है थर्ड। नहीं, फिर राइट है। यस। ऐसे राइट है। क्या स्पेलिंग क्या होती है? ZW एस स्वाइठे। टी आई डब्ल्यू ठीक राइट है। है। स्वाइठे इठागे मतलब सेकंड फ्लोर। इठागे का मतलब फ्लोर होता है। फिर थर्ड फ्लोर को कहते हैं द्रिटे इठागे। ठीक है। ब्रिटे फोर्थ फ्लोर इज फियटे इटागे। ऑर्डिनल फिर नंबर टाइम। पढ़ा हुआ है उसी तरह। जब भी आपको किसी नंबर के साथ डॉट नजर आए ना, इसका मतलब ऑर्डिनल नंबर यूज हुआ हुआ है। ये इसे फियर नहीं कहेंगे, इसे फियर ठे कहेंगे। इसे द्राय नहीं फिर कहेंगे, इसे टाइम। द्राय ठे द्रिटे द्रिठे कहेंगे। ठीक है। तो ये होता है ठीक ऑर्डिनल है नंबर। मैम। और इठागे होता है, इठागे मीन्स फ्लोर। मैम और स्टॉक, स्टॉक भी फ्लोर को कहते हैं। STOC। एस टी, एस टी कौन सी? STOCK। स्टॉक। यस। फ्लोर। एस्टन यस स्टॉक, मैम, यस फ्लोर। कहते हैं फ्लोर को। यस डेफिनेटली, हमने पहले उस वो स्टॉक ही पढ़ा हुआ है। जी जी। और इठागन होता है फ्लोर्स। ठीक है, प्लूरल इसका। इठागे एंड इठागन। अच्छा जी। ये वर्ड टागे है, टागे है या टागे। इटागे। ई ई ई प्रोनाउंस करना है, हाँ। अटागे। इटागे, सॉरी, हाँ, इटागे। हाँ। अच्छा, वो ये सबने एक चीज यहाँ पे ऊपर मिस कर दी थी, ये है आना गेत सु फूस। आना गेत सु फूस। ठीक है। तो गेत, ये गेत वर्ब है यहाँ पे जो यूज हुआ है, ये कहाँ से निकला है? ये गेहन से मैम, गेट। गेहन। गेहन से। गेहन का क्या मतलब है? गो। गो। अना गो बाई फुट। ये आना गो जूफूस। जूफूस का मतलब होता है बाय फुट। ठीक है, पैदल को कहते हैं बाई बाय फुट। फुट। तो जब भी जूफूस नजर यस आए, इसका मतलब मैम। होता है बाय फुट। तो अगर आप पैदल जा रहे हैं कहीं, तो आप कहेंगे इस ये है जूफूस, आई गो बाय फुट। अच्छा। मैम प्लीज 2 मिनट मुझे दे। ठीक है, ठीक है। जी। अम अब आप अच्छा, दी एज किसे सास, अच्छा। अम ये अब पैराग्राफ पढ़े इकराम। Die Leipziger Volkszeitung hat ihr Verlagshaus, die Leipziger। लिप्जिगर मैम जगह का नाम है। यस, जगह का नाम है। वोल्क्साइटुंग, जाइटुंग मीन न्यूज। वोल्क्साइटिंग। फोल्क वोल्क्साइटिंग। साइटुंग। मैंने आपको बताया फोल्क्स का फॉल्क। मतलब होता है पब्लिक, और यस। साइटुंग का मतलब होता है पब्लिक। न्यूज़पेपर। तो ये हो गया पब्लिक न्यूज। पब्लिक न्यूज़पेपर। पब्लिक न्यूज़पेपर। आगे। हेड हम्म। शहर लाग हाउस। हेड यूर पर ईयर। पब्लिशिंग हाउस में। पब्लिशिंग हाउस, फलाग्स हाउसेस, पब्लिशिंग हाउस। हम पीटरसन। वेट। 19 सेम एम आएगा ना 19। नो। हम्म। नहीं नहीं, ये फुल स्टॉप नो वैसे ही इंग्लिश। लगा हुआ है क्योंकि सेंटेंस अच्छा खत्म फुल करने के स्टॉप लिए। है। ठीक है। ये ओके। वो वाला नो ऑर्डिनल जी। नंबर वाला नहीं है। नो जी। इसका मतलब है लीप सिगर का जो पब्लिक न्यूज़पेपर है, द लीप सिगर पब्लिक न्यूज़पेपर हैड ईयर। यहाँ पे ईयर का मतलब होता है देयर। देयर। दिया। हैड। ईयर के तीन मतलब होते हैं, हर, देयर और योर। यहाँ पे देयर वाला यूज है। दिलीप सिगर पब्लिक न्यूज़पेपर हैड देयर पब्लिशिंग हाउस एट पीटर स्टाइन वेस्ट 19। पीटर स्टाइन वेस्ट 19 किसी जगह का नाम होगा। ठीक है। तो कह रहे हैं उनका जो पब्लिक पब्लिक न्यूज़पेपर का जो पब्लिशिंग हाउस था, वो इस जगह पे था। ठीक है। आगे बढ़े। The house at Pier Itagan. The house has 4 floors. फोर फ्लोर्स। Im Verlag arbeiten viele Leute. हम्म। Im Verlag
Verlag प्रलाग, means वही मतलब पब्लिशिंग हाउस कोई कहने, उसका शॉर्ट फॉर्म publishing लिखा house. है। Okay. Work. Uh, uh, Much नहीं, people means फील इज many मच, people, many people means मैनी। many people, यस, लोइटे मीन्स many पीपल, people. फीले मीन्स मेनी। तो द पहले तो लिखा है दस हाउस हट फिर टागन मीन्स द हाउस हैड फोर फ्लोर्स। इम फर्लाग अर्बाइटन फीले लोइटे मतलब इन द पब्लिशिंग हाउस वर्क मेनी पीपल। आगे। Unten im Edigoshi. Um, उल्टन का Unten. मतलब होता है बिलो। Below, below in the ground floor. हम्म। Zindia Impang. जिन देर अम्फांग, अम्फांग का मतलब होता है द रिसेप्शन, द रिसेप्शन। Reception. The reception. Undi Cantine and canteen. यस, एंड द कैंटीन। India Eastern. Itage is the online redaction. In the रिडक्शन। first redaction. रिडक्शन का मतलब होता है एडिटोरियल। ठीक है, जहाँ पे चीजें एडिट टाइप होती हैं उसे कहते हैं एडिटोरियल। आप पढ़ें मतलब बताएं सेंटेंस का क्या In होगा। the हम्म। in the first floor is the online editorial. यस। India's White and Itage in the redaction board. रिडक्शंस In the ब्यूरोज। second redaction bureau. In the second floor, there रिडक्शन। redaction means reception offices. एडिटोरियल, अभी ऊपर बताया रिडक्शन मींस Yes, एडिटोरियल। ब्यूरो का क्या editorial. मतलब होता है। Bureau means office में. ऑफिस, तो इसका मतलब है एडिटोरियल ऑफिस। Editorial office. हम्म। Viele Redakteure arbeiten hier an ihren Computern. Many editorial मैनी work here. एडिटर्स, रिडक्टोरे मींस Editor. एडिटर्स। Many एडिटर्स। editors work here हम्म। and ihren computer. And the computer means ऑन देयर कंप्यूटर्स। on their computer. ऑन देयर कंप्यूटर्स। au नाक्स। ठीक Now है। also night. ऑल्सो एवरी नाइट, नाक्स Also है, ठीक every है। yes, और yes, also every मतलब night. many editors work here on their computers also every night। आगे। In their Dresden Itage is the redaction for. In the third हम्म। floor is the uh, editorial sportsman. यस, एडिटोरियल स्पोर्ट। इन द थर्ड फ्लोर इज द एडिटोरियल स्पोर्ट, या मतलब स्पोर्ट एडिटोरियल। India, yes, sportsman. In their Pierton Itage in the conference room. In the fourth floor, there in the fourth floor, the conference rooms यस, इन द फोर्थ फ्लोर आर द कॉन्फ्रेंस रूम। are the आगे बढ़े। Bundesbüro on Dr. Weber and the office for Dr. Weber. हम्म। हम्म। Here is Marketing Bishop. He is marketing शेफ, शेफ का marketing मतलब चीफ होता है। marketing boss. मतलब शेफ का मतलब वो खाने वाला शेफ नहीं होता, इसका मतलब होता है चीफ। तो इसका मतलब है मार्केटिंग चीफ या बॉस कह सकते हैं आप। ठीक है, ही इज मार्केटिंग Boss. चीफ। ठीक है। अच्छा, Okay. अब यहाँ पे लिखना था कि यहाँ पे बेसिकली लिखना है बेसमेंट में क्या है, फर्स्ट फ्लोर में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉरी ग्राउंड फ्लोर में देर अम्फांग, अम्फांग होता है रिसेप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है इन द ग्राउंड फ्लोर देर इज एम्फांग, और एक है कांटीने। तो यहाँ पे
कैंटीन भी है, दी कैंटीन है, ठीक है। ग्राउंड Yes. फ्लोर में दो चीजें हैं, एक है रिसेप्शन और दूसरा कैंटीन। फर्स्ट फ्लोर में क्या है? In the Eastern Italy is the online हम्म। redaction. ऑनलाइन रिडक्शन मतलब ऑनलाइन एडिटोरियल। ऑनलाइन Editorial. एडिटोरियल। Editorial. Yes. Huh? Yes. अच्छा, फिर वी हैव, Uh, I'm taking class. Yes. फिर फिर वी हैव द सेकंड फ्लोर में क्या है? Second from redaction bureau. मतलब एडिटोरियल ऑफिस। Editorial एडिटोरियल office. ऑफिस। फिर थर्ड फ्लोर में क्या है? In this study is the redaction sports. यस, मतलब स्पोर्ट्स एडिटोरियल। Editorial sports स्पोर्ट्स editorial. एडिटोरियल मैं अभी इंग्लिश में लिख रही हूँ, वैसे जर्मन में लिखना होता है इस एक्सरसाइज में। और लास्ट जो फोर्थ फ्लोर है उसमें क्या है? कॉन्फ्रेंस रूम और ऑफिस ऑफ डॉक्टर वीबर। Uh, Dr. Weber. यस, दो चीजें हैं। अच्छा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको मीटिंग लिंक दोबारा भेज रही हूँ, 1 मिनट में मीटिंग एंड हो रही है।